नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा ब्रह्मांड किस मूल पदार्थ से बना है, इसे लेकर आज मॉडर्न साइंस बड़ी बड़ी लैब्स में प्रयोग कर रही है। मॉडर्न साइंस के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार यूनिवर्स में अभी तक 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने हैं, जबकि वैदिक विज्ञान के अनुसार ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी एलिमेंट्री नहीं हैं। वेदों के अनुसार यूनिवर्स का बेसिक मटेरियल प्रकृति है, जो कि एक अव्यक्त इनफाइनाइट कंटिन्यूम सॉल्यूशन है जिसकी एंट्रोपी जीरो है, मास और एनर्जी सब जीरो है। उसी में होने वाले अनेकों वाइब्रेशन से ही यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। इसे डिटेल में जानने के लिए आई बटन में वीडियो को आप देख सकते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी अपने इंट्यूशन के आधार पर यह कहा था, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। वेदों के अनुसार हमारा यूनिवर्स प्रकृति रूपी पदार्थ में होने वाले अनेकों प्रकार के वाइब्रेशंस, जिन्हें रश्मि कहा जाता है, उनसे उत्पन्न हुआ है। ये रश्मियाँ प्राणों के रूप में होती है। महर्षि व्यास कहते हैं, प्राणः कंपनात्, यानी कि प्राण कंपन है। हमारे यूनिवर्स में 11 प्रकार के प्राण हैं जो दुनिया की हर चीज़ में मौजूद है, और हमारे शरीर में भी इन प्राणों का विशेष उपयोग होता है। यहाँ प्राण से तात्पर्य श्वास प्रश्वास से नहीं है। ये प्राण तत्व ब्रह्मांड में अति सूक्ष्म कंपन है। ब्रह्मांड में कुल 11 प्राण होते हैं। प्राण अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, सूत्रात्मा, वायु और धनंजय। इनमें से 5 प्राण सबसे मुख्य प्राण होते हैं और अन्य 5 इन सबके उपप्राण होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले प्राण को सूत्रात्मा वायु कहते हैं। जब ओम रश्मि मनस्तत्व में सूत्र या जाल के रूप में स्पंदन उत्पन्न करती है, तब सूत्रात्मा वायु रूपी प्राण की उत्पत्ति होती है। ये स्पंदन ऐसे होते हैं जैसे यह एक दूसरे के साथ जाल के समान बुने हुए हों। ये प्राण ऐसा कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में सूत्र के रूप में पिरोया हुआ है। वेदों में तंतु तन्वन मंत्र में इस सूत्रात्मा वायु को एक धागे जैसी उपमा दी गई है, जो सभी कण व रश्मियों को एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं। जब कोई 2 वेव्स आपस में मिलती है, तब उनमें इंटरफेरेंस होता है और वे एक दूसरे को पास करके चली जाती है। वे टकराती नहीं हैं। इसके पीछे कारण सूत्रात्मा वायु होती है। दुनिया में प्रत्येक कण के बाहरी आवरण में इसी सूत्रात्मा वायु का घेरा होता है। ब्रह्मांड में सूत्रात्मा वायु के बाद उत्पन्न होने वाला प्राण है धनंजय प्राण, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि यह प्राण प्रकाश से 4 गुना तेज गति रखता है। इसके ऊपर आप हमारे डिटेल में वीडियो भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पॉजिटिव चार्ज से यह धनंजय प्राण रश्मि निकलकर नेगेटिव चार्ज की मरुत रश्मि से मिलकर अग्निकण का निर्माण करती है, जिसे मॉडर्न साइंस वर्चुअल फोटोन कहती है। उसका निर्माण बिना धनंजय प्राण के नहीं हो सकता, और उसी वर्चुअल फोटोन के इंटरेक्शन से यह फोर्स काम करता है। इसे भी आप आई बटन में हमारे वीडियो में जान सकते हैं कि कैसे यह फोर्स काम करता है। ये धनंजय प्राण सूत्रात्मा वायु से मिलकर अनेकों कणों के अपने अक्ष पर घूर्णन का कारण भी होता है, लेकिन सूत्रात्मा वायु के साथ मिलने पर इसकी गति कम हो जाती है। सूर्य के केंद्र में होने वाली नाभि के संलयन में धनंजय प्राण का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके बाद हम प्राण नामक प्राण तत्व की बात करते हैं। इसका नाम प्राण इसलिए है कि प्राणों में सबसे मुख्य प्राण यही है, और अन्य सभी प्राण तत्व इसी प्राण और अपान के लिए ही उत्पन्न होते हैं। यह प्राण आकर्षण बल का कारण है। ब्रह्मांड में जहाँ भी किसी भी प्रकार का आकर्षण बल विद्यमान है, वहाँ इस प्राण की मुख्य भूमिका होती है। ये एक ऐसा प्राण है जो सभी पदार्थों में अंदर से बाहर की ओर संचरित होता है। प्राण और अपान हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनका युग्म होता है। यह अपान प्राण का स्पंदन हमेशा प्राण के विपरीत होता है। प्राण और अपान हमेशा एक साथ रहते हुए भी परस्पर विपरीत स्पंदन करते रहते हैं। अपान प्राण किसी भी पदार्थ में हमेशा बाहर से अंदर की ओर संचरित होता है। जब मनस्तत्व में ओम रश्मि इस प्रकार के स्पंदनों को उत्पन्न करती है जिससे विभिन्न स्पंदन एक दूसरे से अलग हो जाए, तब इस अपान प्राण की उत्पत्ति होती है। इसी वजह से यह प्रतिकर्षण बल को उत्पन्न करता है। प्राण हमेशा बल प्रदान होता है और अपान हमेशा क्रिया प्रदान होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बाइक या गाड़ी में फर्स्ट गियर बल प्रदान होता है, यानी वह पावर देता है, वहीं फोर्थ गियर क्रिया प्रदान होता है। डायरेक्ट फोर्थ गियर से आप गाड़ी को नहीं चला सकते। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण को उत्पन्न करता है, इसीलिए वह प्राण प्रदान होता है। उसमें अपान निष्क्रिय रहता है।
हालांकि अपान की अत्यंत न्यून क्रियाशीलता भी रहती है। प्राण और अपान हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये कभी अलग नहीं होते। इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े रखने वाली रश्मियों को व्यान कहा जाता है। व्यान रश्मि प्राण और अपान के मध्य संधि का कार्य करती है। साथ ही यह प्राण और अपान को तीव्र तेज और बल से संपन्न भी करती है। इसके बाद समान रश्मि सभी प्राणों के बल और गति को संतुलित बनाए रखती है, यानी कि यह सभी रश्मियों की लय को निरंतर कायम रखती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी म्यूजिशियन द्वारा अलग अलग सिंगर्स को लयबद्ध तरीके से अपने अपने समय पर अपनी परफॉर्मेंस करवाना, जिससे संगीत में समान लय रहती है और इसे वह म्यूजिशियन हाथों के इशारों से कंट्रोल करता है। समान रश्मियाँ सभी अन्य रश्मियों में व्याप्त होकर उनकी समान लय को बनाए रखती है, यानी यह अन्य रश्मियों को अपने मार्ग से भटकने नहीं देती। इसके बाद उदान प्राण एक ऐसा स्पंदन होता है कि जब ओम रश्मि के द्वारा मनस्तत्व में ऊर्ध्वगमन रूपी स्पंदन उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि इससे पूर्व उत्पन्न बलों के स्पंदन के विपरीत इस प्राण का स्पंदन होता है। यूं तो अपान प्राण भी प्राण के विपरीत स्पंदन रखता है, ऐसे में उदान का स्पंदन इन दोनों के विपरीत होगा। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस प्राण का कार्य किसी भी बल के विरुद्ध बल उत्पन्न करना है। इसे महर्षि दयानंद ने ऊर्ध्व बल गमन हेतु कहा है, यानी कि अगर पृथ्वी आप पर गुरुत्व बल लगा रही है, तब यदि उदान प्राण सक्रिय हो जाए तब यह गुरुत्व बल के विरुद्ध बल उत्पन्न करेगा। हनुमान जी जैसे योगी ने उदान प्राण के सहारे से आकाश गमन किया था। इसके बारे में आप आचार्य अग्निव्रत जी का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में हम भी एक वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यह तो थे मुख्य प्राण। अब हम इनके उप प्राणों की बात करते हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इनके उप प्राण हैं। प्राण का उप प्राण नाग, अपान का कूर्म, व्यान का धनंजय, समान का देवदत्त, उदान का कृकल है। ये सभी उप प्राण अपने अपने प्राण की गति और बल को नियंत्रित करते हैं। इनमें से नाग प्राण सबसे कम गति वाला होता है और जिस समय प्राण के नियंत्रण की आवश्यकता होती है उसी समय उत्पन्न होकर उसे नियंत्रित करता है। ऊष्मा की उत्पत्ति का कारण नाग प्राण है। वहीं कूर्म प्राण व्यान प्राण की सहायता से अपान को नियंत्रित करता है। जिस तरह हमारा सर शरीर को नियंत्रित रखता है, उसी तरह प्राण और अपान के मध्य में संबंध को बनाए रखने में कूर्म शिर की तरह श्रेष्ठ है। इसके बाद देवदत्त प्राण ऐसा प्राण है जिसकी उत्पत्ति देवों के द्वारा देवों के लिए होती है, यानी कि सभी प्राण ही इसे अपने लिए उत्पन्न करने वाले होते हैं। यह समान प्राण को नियंत्रित रखता है और समान प्राण अन्य सभी को, और कृकल प्राण उदान प्राण को और अधिक उत्तेजित करता है। उदान प्राण के बारे में महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन में लिखा है कि उदान को जीतने पर योगी जल और कांटों पर चल सकता है, यानी इस पर संयम करने से ग्रेविटी के विरोध में बल उत्पन्न होता है, जिससे लिफ्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है। हनुमान जी के उड़ने के पीछे उदान प्राण एक कारण था। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में हर वस्तु के अंदर ये सभी प्राण होते हैं जो कंपन के रूप में होते हैं। इन्हीं से सब कुछ बना है। इन्हीं से ब्रह्मांड में आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल और प्रकाश उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का ही खेल है। इन दोनों में से कोई भी बल अधिक हो जाए तो प्रलय आ सकती है। ब्रह्मांड में ये दोनों बल बैलेंस है, यानी जहाँ जहाँ जिस बल की जितनी आवश्यकता है वहाँ उसका उतना उतना रोल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।